किसी गांव में एक बूढ़ा लकड़हारा रहता था। उसकी एक बीवी थी। उनके पास ही एक अमीर आदमी का घर था, जिसके सहन में एक सेब का दरख्त लगा हुआ था। लकड़हारे के घर और उस दरख्त के दरमियान कुछ जगह खाली थी। उस अमीर आदमी ने बूढ़े लकड़हारे से कह रखा था कि जो सेब इस खाली जगह पर गिरे वो तुम्हारा है, वो तुम मियाँ बीवी खा सकते हो। दोनों बेचारे भूखी नज़रों से सेब के दरख्त की तरफ तकते रहते, खुदा से दुआएं मांगते कि तेज़ हवा चले या आंधी आए ताकि सेब इस खाली जगह आ गिरें। लेकिन उनकी दुआओं का भी कुछ असर ना हुआ। बीवी ने सोचा कि आस आस में तो हम भूखे मर जाएंगे, घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं था। उसने लकड़हारे से कहा कि यूं मुकद्दर के आसरे कब तक बैठे रहोगे, कुछ काम काज करो। लकड़हारे का खिचड़ी खाने को बहुत जी चाहता था। उसने बीवी से कहा कि मैं उस वक्त तक काम नहीं करूंगा जब तक तुम मुझे खिचड़ी नहीं खिलाओगी। बीवी ने कुछ चावल लिए, दाल ली और घी निकाला। लकड़हारा दिल ही दिल में खुश होने लगा और सोचने लगा कि आज एक मुद्दत के बाद खिचड़ी खाकर कितना मज़ा आएगा। वो यही सोच रहा था कि बीवी बोली, खिचड़ी खाने के लिए तुम्हें जंगल से बहुत सारी लकड़ियाँ काट कर लानी होंगी। ये सुनकर बूढ़ा लकड़हारा उदास हो गया, लेकिन फिर खिचड़ी खाने के शौक में लकड़ियाँ काटने जंगल की तरफ चल पड़ा। वहाँ पहुंचकर उसने इधर उधर से लकड़ियाँ इकट्ठी करनी शुरू की। वो दिल ही दिल में खुश हो रहा था कि जब मैं इन लकड़ियों का गट्ठा उठाकर घर ले जाऊंगा तो मेरी बीवी बहुत खुश होगी और मैं जी भर कर खिचड़ी खाऊंगा। वो ये सोच रहा था कि अचानक एक रीछ आ निकला। लकड़हारा उसे देखकर सहम गया। रीछ बोला, दोस्त घबराओ नहीं, मुझे ये बताओ तुम इतनी लकड़ियाँ क्यों इकट्ठी कर रहे हो। लकड़हारे ने डरते डरते जवाब दिया, बात यह है कि आज मेरी बीवी ने खिचड़ी पकाई है और अगर मैं लकड़ियाँ ज़्यादा लेकर घर गया तो वो खुश होकर मुझे ज़्यादा खिचड़ी देगी। आह मेरे दोस्त, तुम क्या जानो खिचड़ी खाने में कितना मज़ा आता है। बूढ़े लकड़हारे की ये बातें सुनकर रीछ के मुंह में पानी भर आया। उसने पूछा, अगर कुछ लकड़ियाँ मैं भी ले आऊँ तो क्या तुम्हारी बीवी थोड़ी सी खिचड़ी मुझे भी दे देगी। ज़रूर, बूढ़े ने जवाब दिया, अगर लकड़ियाँ ज़्यादा हुई तो। एक मन काफ़ी होंगी, रीछ ने पूछा। बूढ़े ने सारे लाकर कहा, नहीं, खिचड़ी पकाने के लिए बहुत पैसे खर्च होते हैं। उसके लिए चावल चाहिए, दाल चाहिए और फिर घी। 2 मन ठीक रहेंगी, रीछ उसकी बात काट कर बोला। लकड़हारा खामोश रहा। 3 मन, लकड़हारा फिर भी खामोश रहा। 10 मन, 20 मन कहो तो फिर कोई बात भी है, लकड़हारे ने कहा। 20 मन तो बहुत ज़्यादा है, रीछ बोला। तुम क्या जानो खिचड़ी क्या होती है। ये बात लकड़हारे ने कुछ ऐसी कही कि रीछ अपने होंठों पर जुबान फेरने लगा और दिल ही दिल में खिचड़ी की खुशबू से लुत्फ उठाने लगा। अच्छा दोस्त, तो तुम्हारा मेरा सौदा हो गया, रीछ बोला। जल्दी से घर जाओ और अपनी बीवी से कहो कि मेरे लिए गरम गरम खिचड़ी रख छोड़े, मैं लकड़ियाँ लेकर अभी पहुँच रहा हूँ। बूढ़ा लकड़हारा खुशी खुशी घर पहुँचा और अपनी बीवी को सारी बात बताई। 20 मन लकड़ियों का सुनकर बीवी बहुत खुश हुई, लेकिन उसने अपने खावंद को ये नहीं बताया कि वो बहुत अच्छा सौदा कर रहा है, बल्कि उदास होकर कहने लगी, तुमने बहुत बुरा किया, रीछ तो सारी खिचड़ी खा जाएगा और हमारे लिए कुछ नहीं बचेगा। ये बात सुनकर लकड़हारे का रंग जर्द पड़ गया और वो कुछ सोचने लगा। कुछ देर बाद बीवी से बोला कि क्यों ना हम अभी से खिचड़ी खाना शुरू कर दें। बीवी को यह तजवीज़ बहुत पसंद आई। उसने सारी खिचड़ी एक परात में डाली और दोनों जल्दी जल्दी खाने लगे। लेकिन हमें रीछ के लिए थोड़ी सी खिचड़ी ज़रूर रखनी चाहिए, लकड़हारे ने मुंह में खिचड़ी का नवाला डालते हुए कहा। ज़रूर ज़रूर, बीवी ने दोनों हाथों में खिचड़ी लेते हुए कहा, हमें रीछ को नहीं भूलना चाहिए। बीवी का मुंह भी खिचड़ी से भरा हुआ था और हाथ भी। इससे तो बात भी अच्छी तरह नहीं होती थी। खिचड़ी कुछ इतनी मज़ेदार थी कि दोनों बातें भी करते रहे और साथ ही साथ खाते भी रहे, यहाँ तक कि सारी परात खाली हो गई और चावल का एक दाना भी बाकी ना बचा। लकड़हारे ने परात खाली देखी तो बीवी से कहने लगा, अब क्या होगा, ये सब तुम्हारा कसूर है, तुमने खिचड़ी ज़्यादा खाई है। मेरा कसूर है, बीवी ने तन फन होकर कहा, तुमने मुझसे ज़्यादा खाई है। दोनों आपस में झगड़ने लगे। लकड़हारा कहता था कि तुमने ज़्यादा खाई है और बीवी कहती थी कि तुमने ज़्यादा खाई है। नहीं, मैंने ज़्यादा नहीं खाई, लकड़हारा गुस्से से बोला। हाँ हाँ, तुम ही ने खाई है, बीवी ने जवाब दिया। मर्द औरतों से हमेशा ज़्यादा खाते हैं। वो बहुत देर तक बहस करते रहे। आखिरकार लकड़हारा बोला, लड़ाई झगड़े से कोई फ़ायदा ना होगा, कोई तरकीब सोचो। खिचड़ी ख़त्म हो गई और अभी थोड़ी देर में रीछ भी आ जाएगा, ऐसा ना हो उसे खिचड़ी ना मिले तो हमें ही को खा जाए। कुछ देर दोनों सोचते रहे, फिर बीवी के जहन में एक तरकीब आई। वो बोली,
बात तो सारी लकड़ियों के गट्ठे की है कि कहीं वो दोबारा वापस न ले जाए, है ना। हमें यूं करना चाहिए कि खाने की तमाम चीज़ें घर के एक कमरे में बंद कर दें और खिचड़ी के बर्तन को परात से ढांप कर आग पर रख दें। जब रीछ आएगा तो बंद कमरा देखकर सोचेगा कि घर में कोई नहीं है और हम उसके हिस्से की खिचड़ी रख कर कहीं काम से चले गए। पहले वो लकड़ियों का गट्ठा फेंकेगा और फिर अंदर दाखिल हो जाएगा, और फिर जब वो खिचड़ी का बर्तन खाली देखेगा तो उसे गुस्सा आएगा, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकेगा। मेरा ख्याल है कि वो लकड़ियों के गट्ठे को उठाकर दोबारा जंगल जाने की तकलीफ भी बर्दाश्त नहीं करेगा। लकड़हारे को यह तजवीज़ बहुत पसंद आई। दोनों मियाँ बीवी जल्दी जल्दी चीज़ें संभालने लगे। उन्होंने खाने के सारे बर्तन एक कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगा दिया और खिचड़ी की खाली हंडिया को चूल्हे पर रख परात से ढांप खुद एक जगह छुप कर बैठ गए। थोड़ी देर बाद रीछ झूमता झामता लकड़ियों का गट्ठा उठाए घर में दाखिल हुआ। सामने चूल्हे पर खिचड़ी की हंडिया देखकर बहुत खुश हुआ और तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ा। लेकिन जब उसने देखा कि हंडिया खाली है और उसमें चावल का एक दाना भी नहीं है तो मारे गुस्से के कांपने लगा। इतनी मेहनत से लकड़ियाँ इकट्ठी करने और उन्हें यहाँ तक उठाकर लाने से उसकी भूख भी बढ़ गई थी। खाली बर्तन देखकर उसकी भूख और चमक उठी। उसने सारे घर की तलाशी ली, लेकिन उसे खाने के लिए कुछ ना मिला। उसने सोचा कि वह लकड़ियों को उठाकर वापस ले जाए, लेकिन भूख से उसके पेट में चूहे दौड़ रहे थे और उसमें हिम्मत नहीं रही थी कि वो इतनी सारी लकड़ियों का बोझ उठा सके। मैं हरगिज़ भूखा वापस नहीं जाऊँगा, रीछ ने सोचा और वो खिचड़ी की हंडिया सूंघने लगा। हंडिया से ऐसी मज़ेदार खुशबू आ रही थी कि उसकी भूख और तेज़ हो गई और वो पागलों की तरह इधर उधर देखने लगा। अचानक उसे सामने सेब का दरख्त नजर आया। लाल लाल सेब देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। रीछ पलक झपटने में उस दरख्त पर चढ़ गया और बड़े बड़े पके हुए सेब इकट्ठे करने लगा। अचानक उसके ज़हन में एक ख्याल आया। वो दरख्त से नीचे उतर आया। अगर मैं ये सेब इकट्ठे करके घर ले चलूँ और उन्हें अपने दूसरे भाइयों के हाथ बेच दूँ तो मेरे पास इतने पैसे हो जाएंगे कि मैं खिचड़ी खरीद सकूँगा। हा 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 हा। रीछ ये सोचकर खुश हो गया। उसने लकड़हारे के घर से खिचड़ी का खाली बर्तन लिया और उसको सेबों से भरने लगा। पके हुए सेब उसमें डालता और जो कच्चा देखता वो खुद खा लेता। लकड़हारा और उसकी बीवी एक कोने में छुपे ये तमाशा देख रहे थे। जब खिचड़ी की हंडिया पूरी भर गई तो बीवी ने अपने हलक से एक अजीब सी आवाज़ दी, आछू। ये आवाज़ सुनकर रीछ को यूं लगा जैसे किसी ने उस पर गोली चला दी। उसने हंडिया वहीं फेंकी और जितनी तेज़ भाग सकता था जंगल की तरफ भाग गया। इस तरह बूढ़े लकड़हारे और उसकी बीवी ने मज़ेदार खिचड़ी भी खाई, लकड़ियाँ भी इकट्ठी कर ली और सेब भी हासिल कर लिए। जी जनाब, मैं आपका अंकल अहमद अदनान तारिक हूँ। अभी आपने मेरी कहानी खिचड़ी देखी, आपको कैसी लगी? तो हमेशा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये कमेंट्स में जाके कमेंट किया करें। उससे पता चलता है, अपनी खूबी और खामी का पता चलता है आपको कैसी कहानियाँ पसंद है। फिर मैं उस तरह की कहानियाँ एनिमेटेड जो हैं वो आपको दिखाऊँ, लिखूँ पहले, फिर एनिमेशन करवाऊँ। तो मेहनत करनी होती है। तो आप कमेंट करेंगे तो उससे हमारी हौसला अफजाई होगी। बहुत शुक्रिया।